सुप्रभात। आज हम लोग अलंकार पढ़ेंगे। तो अलंकार लोग जानते हैं कि बहुत कठिन है। यह CBSE 9th क्लास में भी है और प्रत्येक कंपटीशन में भी पूछता है। हर चीज़ों को रेलवे, बैंकिंग या अन्य कंपटीशन में पूछता है। तो आज हम लोग अलंकार को एक ट्रिक के माध्यम से बहुत सरल तरीका से याद कर लें। आप पूरे पाठ को समझें और देखें अलंकार है क्या चीज़। अलंकार जिस प्रकार से स्त्रियों का शोभा उसके आभूषण से होता है, उसके गहने से होता है, उसी प्रकार से काव्य का शोभा अलंकार से होता है। बिना अलंकार के कोई भी कविता का शोभा नहीं बढ़ पाता है। तो देखिए अलंकार दो शब्दों से बना हुआ है। एक अलम अजोड़ कार, अलम और एगो कार। तो अलम माने अलंकृत कर देना, शोभा बढ़ा देना, शोभा। और कार माने करने वाला, माने कोई चीज को शोभा करने वाला किसी काव्य के, किसी कविता के अलंकार कहलाता है। तो परिभाषा देखिए मैंने लिख दिया, काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्वों को अलंकार कहते हैं। जो मैंने समझाया वही चीज लिखा, काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्वों को अलंकार कहते हैं। मैंने बताया कि जिस प्रकार गहने और आभूषण स्त्री की शोभा बढ़ाती है, उसी प्रकार अलंकार काव्य की शोभा बढ़ाती है। तो प्यारे, ये जो है अलंकार दो प्रकार के होते हैं। अलंकार कितने प्रकार के? दो प्रकार के। एक शब्दालंकार, दूसरा अर्थालंकार। क्या समझे? एक शब्दालंकार और अर्थालंकार। नाम से ही स्पष्ट हो जाता है, शब्दों के कारण, शब्दालंकार शब्दों के कारण काव्य में सौंदर्य या शोभा आ जाता है, तो हम शब्दालंकार कहते हैं। क्या चीज के कारण? शब्दों के कारण काव्य में सौंदर्य या शोभा आ जाता है, तो वह शब्दालंकार कहलाता है। अर्थालंकार, यदि अर्थ के कारण काव्य में शोभा या सौंदर्य आ जाए तो वह अर्थालंकार कहलाता है। अर्थालंकार क्या? अर्थों के कारण काव्य में, कविता में शोभा या सौंदर्य आ जाए तो अर्थालंकार। और शब्द के कारण यदि काव्य या कविता में शोभा या सौंदर्य आ जाए तो उसे शब्दालंकार कहते हैं। तो आइए शब्दालंकार को हम लोग कई वर्गों में बांटते हैं। उसे 3 वर्गों में बांट करके हम लोग अध्ययन करेंगे। किस अलंकार को? शब्दालंकार को 3 भाग में या 3 भेद कर हम अध्ययन करेंगे। पहला है अनुप्रास अलंकार। अनु माने छोटा, तो कोई भी काव्य का शब्द छोटा, भाषा का सबसे छोटा एक क्या है? वर्ड या अक्षर। अनु माने छोटा। तो अनुप्रास अलंकार, जहां वर्णों के आवृत्ति से सौंदर्य या चमत्कार आ जाए। काव्य में वर्णों के आवृत्ति से, काव्य में वर्णों की आवृत्ति से यदि शोभा या चमत्कार आ जाए तो उसे कौन? अनुप्रास अलंकार कहते हैं। अनुप्रास अलंकार कहते हैं। जैसे आप बहुत पहले भी पढ़े थे या बचपन में हम लोग कहते थे कि चंदू के चाचा ने चंदू के चाची को
चांदनी रात में चांदनी चौक पर चांदनी चम्मच से, चांदी के चम्मच से चटनी चटाई। इसमें देखो तो, इसमें च के बार बार आवृत्ति हो रहा है। मैंने लिखा, चंदू के चाचा ने चंदू के चाची को चांदनी चौक पर चांदी के चम्मच से चटनी चटाई। तो च बार बार आ रहा है, च, तो इसलिए यह अनुप्रास अलंकार हो गया। दूसरा अगर गीत के माध्यम से कहे तो ओ लैला तेरे लेगी तू लिख कर ले ले रे, ओ लैला तेरे ले लेगी तू लिख कर ले ले रे। अब इसमें जो है ला 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 कई बार आवृत्ति हुआ न। तो यहां देखिए, कल कानन कुंडल मोर पाख उर पे बनमाल विराजती है। तो क कल में क, कानन में क, कुंडल में क, तो ये सब क्या चीज है। अब इधर देख लीजिए व, तो ये सब अनुप्रास अलंकार है। अब चौथा उदाहरण देखिए, सुरभित सुंदर, और नीचे करिए, सुरभित सुंदर सुखद सुमन तुम पर खिलते हैं। तो सुरभि सा की आवृत्ति है। तो ये अनुप्रास अलंकार हुआ। अब यमक अलंकार, यमक माने जोड़ा, अर्थात वर्ड मिलेगा तो क्या बनेगा, शब्द बन जाएगा। जब एक ही शब्द दो या दो बार आए, दो या अधिक बार आए और उसका अर्थ हर बार भिन्न भिन्न हो, तो हर बार भिन्न भिन्न हो तो वह यमक अलंकार होता है। क्या, जब एक ही शब्द दो या दो से अधिक बार आए और अर्थ भिन्न भिन्न आए। जैसे कहता है, कनक कनक कनकते सौगुनी मादकता अधिकाए, वा खाए बौराए जग या पाए बौराए। अर्थात कनक कनक, एक कनक माने क्या हुआ, सोना, और एक कनक माने क्या चीज, धतूरा। तो अगर कनक कनक 100 गुनी मादकता अधिकाए, माने कनक कनक 100 गुनी, एक कनक माने सोना और एक कनक माने धतूरा। तो दोनों से लोग बौरा जाता है। एक पा करके बौराता है, सोना पा करके बौराता है, और एक खा करके बौराता है। वाह खाए बौराए जग, अगर कनक माने धतूरा अगर खा जाता है तो वह बौरा जाता है, अब अगर सोना बहुत पा गया तो पा करके बौरा जाता है। तो दो शब्द माने एक ही प्रकार के शब्द दो बार है, लेकिन अर्थ अलग अलग है। अब जैसे एक गीत है, साजना है तुझे सजना के लिए। अब देखिए, सजना है तुझे सजना के लिए, माने सजना माने संवरना है, तुझे सजना के लिए माने पति के लिए। तो अब बताइए, तो सजना सजना दो शब्द है, तो एक संवरने के लिए है, वो पति के लिए है। वाह, कहे कबीर बेनी बेनी ब्याल की चुराई लीनी, रति रति सब रति रति शोभा सब रति के शरीर की। मतलब कहे कबीर बेनी बेनी, बेनी बेनी दो शब्द आया। कहे कबीर बेनी, बेनी माने बेनी कवि कहते हैं, और बेनी माने चोटी, चोटी ब्याल चुराई लीनी। और रति रति, अब देखिए यहाँ रति रति दो बार है। रति रति माने जड़ा जड़ा, माने एकदम जड़ा जड़ा। एक रति, फिर सब रति शरीर की, रति माने कामदेव की पत्नी। तो शब्द
दो से अधिक बार एक ही शब्द, लेकिन अर्थ अलग अलग हो जा रहा है, तो ये यमक अलंकार हुआ। अब शब्द अलंकार का तीसरा है कौन? श्लेष अलंकार। श्लेष का अर्थ क्या होता है? चिपकना। श्लेष माने चिपकना, माने जब एक शब्द एक ही बार आए या एक ही बार प्रयुक्त होने पर दो या दो से अधिक अर्थ दे। एक ही बार आएगा लेकिन दो या दो से अधिक अर्थ निकलेगा। जैसे कहता है, चरण धरत चिंता करत चितवन चहूर, सुबरन को ढूंढत फिरत कवि व्यभाचारी चोर। अब समझिए, कहता है कि चरण धरत चिंता करत चितवन चहूर, माने कोई दौड़ते रहता है, कोई चिंता करते रहता है, कोई मन में मनन करता है। जैसे कहता है कि सुबरन, सुबरन एक सुबरन माने हो गया सुंदर वर्ण। तो सुंदर वर्ण कौन खोजेगा? कवि, ताकि तुक में तुक मिल जाए। तो कवि भी सुवर्ण को खोजता है, इसलिए कि तुक में तुक मिले, वो कवि के लिए। अच्छा, कवि फिर है कि सुवर्ण को कौन ढूंढता है? व्यभिचारी। व्यभिचारी माने खराब व्यक्ति, वो भी ढूंढते चलता है सुंदर स्त्री, सुंदर चेहरा वाली। और एगो सुवर्ण माने एगो सोना। सोना को कौन ढूंढता है? चोर, जहां मिलेगा वहां ले लेगा। तो सुवर्ण को तीनों खोजते हैं। एक सुवर्ण माने क्या हुआ? सुंदर वर्ण कवि के लिए। एक सुवर्ण माने सुंदर स्त्री व्यभिचारी आदमी के लिए। एक सुवर्ण माने सोना चोर के लिए। तो एक ही शब्द है लेकिन उसका तीन अर्थ होता है। अब जैसे इसमें है, मोहब्बत बरसाना तू सावन आया है। अब इसमें जो आया तो सावन माने एक महीना के लिए और सावन माने खुशहाली के लिए। अब देख लीजिए इसमें आगे। अब हम लोग आते हैं अर्था अलंकार। मैंने बतलाया ही कि अर्थ के कारण यदि काव्य या कविता में चमत्कार या सुंदरता आ जाए, उसे अर्था अलंकार कहते हैं। तो उसका पहला है उपमा अलंकार। कौन अलंकार? उपमा अलंकार। उपमा अलंकार क्या है? जब किसी वस्तु या प्राणी की तुलना प्रसिद्ध वस्तु या प्राणी से की जाती है तो वह उपमा अलंकार कहलाएगा, है ना। तो क्या भाई, एक सबसे आसान पहचानने का नियम है कि उसमें योजक चिन्ह लगा रहेगा। कौन चिन्ह? योजक चिन्ह। योजक चिन्ह मैंने हाइफन डैश यहाँ दिए हुए हैं, यहाँ योजक चिन्ह। और ओकर बाद से लगा रहेगा। से कैसे? तो से के पहले डैश, सा के पहले डैश, सी के पहले डैश, माने ये सब के पहले डैश लगा हुआ रहेगा। सा से सी लगा हो। जैसे मैं यहां पर बोला कि मखमल के झूला पर हाथी सा टिल्हा। टिल्हा कैसे? हाथी के समान। तो सा बीच में योजक चिन्ह लगल है, तो यह कौन अलंकार हो गया? उपमा अलंकार हो गया। अब देखिए अगला कहता, काम सा रूप प्रताप दिनेश सा, सोम सा सील है राम महीप का। ये चांद से, अब एक देखिए, काम सा रूप, सा यहां पर देखिए योजक चिन्ह लगल है माने, और प्रताप दिनेशा, सूर्य के समान प्रताप है, तो यहाँ पर सा योजक चिन्ह लगल है। सूर्य से तुलना किया जा रहा है राम को। और सोम सा सील, सील कैसा? सोम सा, भगवान सोम के सदृश है। राम महीप का, तो यहाँ सा लगा हुआ है, बीच में योजक चिन्ह लगल है। अब जैसे कहते हैं, गीत में भी आता है, एक चांद से रोशन चेहरा, जुल्फों का रंग सुनहला। तो यहां देखिए तो से आया, इसका मतलब यहां क्या हुआ?
योजक चिन्ह है लगा हुआ है कि नहीं, तो ये भी आपका उपमा अलंकार हो गया। अब आइए रूपक अलंकार क्या है भैया, जहां गुण के अत्यंत समानता के कारण, गुण की अत्यंत समानता के कारण उपमेय में ही उपमान का अभेद आरोपित कर दिया गया है। क्या समझे, माने जहां गुणों की अत्यंत समानता के कारण उपमा में ही उपमान की अभेद आरोपित कर दिया गया है, एकदम नजदीक में, तो वह कौन अलंकार हो गया, वह रूपक अलंकार हुआ। जैसे लिखते हैं कि उदित उदयगिरि मंच पर रघुबल बाल पतंग, बिकसे संत सरोज सबा हर्षै लोचन भृंग। अब देख लीजिए, उदयगिरि उदित पर कौन, उदित उदयगिरि मंच पर, मंच पर उदयगिरि के समान मंच, रघुबर कैसा, बाल पतंग, बाल कैसा, पतंग के समान, पतंग के समान है, संत कैसा, सरोज, सरोज माने कमल के समान, एकदम नजदीक तुलना किया गया। लोचन पर किसका आरोप है, भृंग है ना, लोचन कैसा, भृंग के समान, लोचन माने आंख। अब जैसे ये अगला उदाहरण है, मैया मैं तो चंद्र खिलौना लहूं, कृष्ण भगवान कहते हैं चंद्र खिलौना, मतलब चंद्रमा का खिलौना मुझे चाहिए। सूरदास कहते हैं चरण कमल बंदो हरिराई, जाके कृपा पंगु गिरिलंग है, अंधरन को सब कुछ दर्शाई। चरण कमल, अब देख लीजिए चरण कैसा हो, तो कमल के समान, चरण कमल, चरण कमल, चरण कैसा, कमल के समान। अच्छा, इसमें भी योजक चिन्ह दे दिया जाता है, तो देख रहे हैं ना, चरण कमल, तो एक कौन अलंकार हो गया, रूपक अलंकार हो गया। अब है उत्प्रेक्षा अलंकार, इसको तो बहुत आसान, माने जहां उपमेय में ही उपमा का कल्पना की जाती है, और जब कल्पना की जाएगी तो बोधक शब्द क्या होगा, पहचान का नियम क्या होगा, बोधक शब्द क्या होगा, कहीं ना कहीं मानो, मनु, मनहू, जानो, जनहू, ज्यो, ये कहीं ना कहीं, जैसे मैथ में कल्पना कर लेते हैं, माना कि राम का उम्र 1 है, तो माना माने कल्पना किया गया, तो उसी तरह से इसमें भी उपमा में ही उपमान की कल्पना कर ली जाती है। अब जैसे देखिए यहां पर है, मानो माई घन घन अंतर जामनी, घन दामनी, दामनी घन अंतर, शोभित हरि ब्रज भामनी। अब इसमें देख लीजिए, मानो माई, यहां मानो आ गया, तो स्पष्ट है कि मानो जैसी आ गया तो यह उत्प्रेक्षा अलंकार हो गया, कहीं कोई संदेह नहीं। जिस शब्द में एकदम आ जाएगा तो इसको उत्प्रेक्षा अलंकार लिख देंगे, है ना। तो इसमें एकदम बहुत आराम से पहचान लीजिएगा। अब है कि जैसे ये लिखते हैं, सोहित, सोहित ओढ़ है पीठ पट, श्याम सलोने गात, मनहु नील मणि शैल पर, आतप परयो प्रभात। मतलब मनहु, देख लीजिए यहां मनहु आ गया, तो मनहु जैसी आ गया, इसका मतलब कल्पना किया गया है और वह उत्प्रेक्षा अलंकार हो गया। तो मनहु, मानो, ये बहुत आसानी से कोई भी कविता दे दे या वाक्य दे दे, पंक्ति दे दे, तो उसमें मनहु, मानो ये रहेगा, तो वह कौन अलंकार हो जाएगा, उत्प्रेक्षा अलंकार हो जाएगा। इस तरह से हम अलंकार बहुत आसानी से पहचान जाएंगे, केवल इसका नियम को हम लोगों को जानना है। नियम जानेंगे तो अलंकार बहुत आसानी से पहचान जाएंगे। धन्यवाद। सुप्रभात।
हम लोग पढ़ रहे थे अलंकार। अलंकार पहले पढ़े थे, शेष रह गया था। जैसे कि अलंकार पढ़े थे कि काव्य के शोभा बढ़ाने वाले शब्द अलंकार कहलाते हैं। अलंकार मतलब शोभा बढ़ाना, अलंकृत करना। तो जो तत्व काव्य की शोभा बढ़ाते हैं अलंकार कहलाते हैं। जिसमें बताया था अलंकार दो प्रकार का, शब्दालंकार, अर्थालंकार। शब्दालंकार भी बता दिए थे। अर्थालंकार में बतला रहे थे, जिसमें शेष रह गया था दो अलंकार और। एक रह गया था आपका मानवीकरण अलंकार और दूसरा रह गया था अतिशोक्ति अलंकार। तो अर्थालंकार में दो चीजों को जानना जरूरी है कि उपमेय क्या है। अलंकार में जैसे उपमा अलंकार आप पढ़े तो उपमेय किसे कहते हैं, पहले इस चीजों को जान लीजिए। क्योंकि पूरे अलंकार समाप्त हो गया, उपमा, उपमेय, साधारण धर्म, वाचक शब्द अगर ये नहीं जाने तो अलंकार बेकार है। तो जिसको उपमा दी जाए अर्थात जिसका वर्णन हो रहा हो उसे उपमेय या प्रस्तुत कहते हैं। जैसे चांद सा सुंदर मुख, तो इसमें किसका उपमा दिया जा रहा है, कौन सी चीज का उपमा दिया जा रहा है? तो मुख का उपमा दिया जा रहा है। तो ये आपका उपमेय हुआ, मुख है ना। माने जिसको उपमा दी जाए, जिस वस्तु की उपमा दी जाए, जिसकी सुंदरता के वर्णन किया जाए, जिसकी बड़ाई किया जाए, है ना, वह उपमेय या प्रस्तुत कहलाता है। चांद सा सुंदर मुख में मुख प्रस्तुत, ये जो हो गया उपमेय हो गया। और वह उपमान, वह प्रसिद्ध वस्तु या प्राणी जिससे उपमेय की तुलना की जाए उपमान कहलाता है। जिस प्रसिद्ध वस्तु या प्राणी से उपमेय की तुलना किया जाए, अर्थात मुख का तुलना किससे किया जा रहा है? चांद से। तो चांद कैसा हो गया? चांद क्या हुआ? उपमान हो गया। माने जिससे तुलना किया जाएगा वह उपमान होगा, जिससे तुलना किया जाएगा उस वह उपमान होगा। और साधारण धर्म क्या होगा? उपमेय और उपमान, उपमेय और उपमान का परस्पर समान गुण या विशेषता व्यक्त करने वाले शब्द साधारण धर्म कहलाते हैं। अब उपमेय और उपमान में क्या चीज कह रहा है? जैसे चांद सा सुंदर मुख, मुख कैसा? चंद्रमा के समान कैसा? सुंदर। तो जो गुण दर्शाए, विशेषता दर्शाए, तो सुंदर विशेषता दर्शा रहा है, इसलिए सुंदर साधारण धर्म हो गया। और वाचक शब्द क्या है? अब देखना है वाचक शब्द, जिस शब्द की सहायता से उपमा अलंकार पहचाना जाता है। जैसे लिखते ना है भाई, एक में क्या लिखे कि चांद सा सुंदर मुख, माने सा, ये क्या हुआ? यह वाचक शब्द हुआ सा, माने चांद के समान सुंदर मुख। तो इसीलिए में सा, सी, तुल्य, सम, जैसा, के समान, ये सब वाचक शब्द होते हैं। चलिए, तो हम लोग अर्थालंकार पढ़ रहे थे। अर्था अलंकार में मानवीकरण अलंकार, अर्थालंकार में मानवीकरण अलंकार। तो मानवीकरण अलंकार, तो जब जड़ प्रकृति मानवीय भावना या क्रियाओं का कार्य करे,
जब जड़ प्रकृति, जड़ इट मीन्स वह जो एकदम निर्जीव हो, चुपचाप जहां रख दे वहीं रहे, जीव न हो, तो जड़ वस्तु जब कैसा मानवीय भावनाओं के क्रियाओं का कार्य करे। जैसे कवि कहते हैं, अंबर पनघट में डूबो रही, तारा घट उषा नागरी। मतलब माने ऐसा हो रहा है कि अंबर क्या कर रहा है कि जैसे स्त्रियां घड़ा पनघट पर बैठ कर के डुबोती हैं, वैसे ही अंबर आकाश जो है तारों को डुबा रही है। तो यह अंबर आकाश निर्जीव है, ये मानव की तरह काम नहीं कर सकता है, या उसका वर्णन किया गया है कि डुबो रही है, मानव की तरह वर्णन किया गया है, इसलिए यह मानवीकरण अलंकार है। जैसे एक जगह और लिख रहा है, मेघ आए बड़े बन ठन के सवर के, माने बादल बन ठन करके आदमी की तरह बन ठन के सवर के है। यह मेघ क्या है? जड़ पदार्थ, निर्जीव है, और वह बन ठन सवर के आया है, मानव की तरह कार्य कर रहा है, इसलिए वह कौन? मानवीकरण अलंकार है। अब देख लीजिए, यहां कहता है दिल तो पागल है, दिल दीवाना है। तो दिल क्या चीज है? यह निर्जीव, तो ये पागल क्या मानव की तरह थोड़ा कार्य करता है। तो ये आपका मानवीकरण अलंकार हो गया। अब है अतिशयोक्ति। यह स्पष्ट है, जिस तरह से मानवीकरण अलंकार नाम वैसा काम, मानव की तरह काम कर रहा है। अब वो इसी में अतिशोक्ति अलंकार, जब किसी वस्तु अथवा कथन का वर्णन लोक सीमा से बढ़कर प्रस्तुत किया जाए। लोक सीमा माने जितना होता है उतना से ज्यादा किया जाए, मतलब आश्चर्य में डाल दे किसी को, तो वह जो है क्या चीज है? वह अतिशोक्ति अलंकार कहलाता है। जैसे कहता है कि भूप सहस्त्र दस एक ही बारा, लगे उठावन टरत नटारा। गोस्वामी तुलसीदास लिखते हैं कि भूप सहस्त्र दस एक ही बारा। इस शिव पिनाक को जब जनक के दरबार में रख दिया गया था, तो वहां 10,000 राजा एक बार उठाने के काम किया। समझ सकते 10,000 कैसा वो धनुष था कि 10,000 आदमी पकड़ लिया, सोचने की बात है। अब कैसा वो घर होगा? माने यह बढ़ा चढ़ा के बहुत चीज लिख दिया गया, माने एकदम, माने इसको कह सकते हैं कि लोक सीमा से बढ़कर यह प्रस्तुत किया गया, आश्चर्यचकित कर देने वाला यह जो वर्णन कर दिया गया, इसलिए यह जो हुआ आपका अतिशोक्ति अलंकार हुआ। अब आगे कहता है, आगे नदिया पड़ी अपार, घोड़े कैसे उतरे पार, राणा ने सोचा इस पार, तब तक चेतक था उस पार। वाह, ये राणा प्रताप के चेतक का वर्णन किया जा रहा है। ये बीच में एकदम भयंकर नदी आ गई और राणा सोचे कि कैसे पार होगा जब तक चेतक उस पार हो गई। ये नदी एक अति छलांग में थोड़े पार हो सकती है, लेकिन ये बढ़ा चढ़ा के वर्णन किया गया है। जैसे फिर हनुमान जी का वर्णन करते हुए गोस्वामी तुलसीदास लिखते हैं कि हनुमान के पूछ में लगन सग पाई आग, लंका सगरी जल गई, गए निशाचर भाग, गए निशाचर भाग। हनुमान के पूछ में आग लगा दिया गया, लेकिन उनका पूछ नहीं जल पाए। ये कैसे हो सकता है? पूरे लंका भी जल गया, निशाचर भाग गए, लेकिन उनका पूछ में आग भी नहीं लग पाया। तो ये बढ़ा चढ़ा कर किया गया है, इसीलिए ये अतिशोक्ति अलंकार है। जय हिंद, जय भारत। भेज देना।